हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो कल हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि हमको जहाँ पर बंद हुआ था वही एक उसका सपोर्ट का लेवल था, और अगर ये सपोर्ट का लेवल हमारा ब्रेक होता है 23,350 का, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमको यहाँ पर जो है कि 23,100 160 का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक भी किया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और वहीं से हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिला। और अपसाइड का लेवल, जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल जो था, वो हमारा था 23,550 का, और वहां पर भी गया और उसको क्रॉस भी किया, लेकिन वहां पर 1 आवर की कैंडल वहां पर सस्टेन नहीं हो पाई, और वहां से हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो है कि आज के दिन के लिए दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट जो है कि नीचे भी जा सकता है, फिर उसके बाद ऊपर भी जा सकता है। तो नीचे से सपोर्ट से वहां सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक किया, और रेजिस्टेंस के आसपास से वहां पर जो है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी हमको यहाँ पर देखने को मिला। और हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग 23,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये एक हमको यहाँ पर जो कि अच्छी खासी स्टैंड की तरफ मार्केट इशारा कर सकता है। और लेकिन हमको क्लोजिंग जो है कि यहाँ पर हमको 23,412 के आसपास क्लोजिंग मिली, ठीक है। लेकिन और हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी बुल रन में चल रहा है, ठीक है। ये एक जस्ट है बुल रन का एक पार्ट है, जो कि मार्केट में जो डिप आया हुआ है, ठीक है। आप और हमारी बिल्कुल डीपली में डिस्कशन हुई थी, आप जाके यहाँ पर जो है कि कल के प्रीवियस वीडियो में आप यहाँ पर जो है कि इस क्रैश वाले वीडियो में यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ था। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग की पोजीशन आज के दिन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स लोग। और पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड में भी थोड़ी बहुत जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन अगर देखें 360 डिग्री के हिसाब से, तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो एफआई ने जो है कि आज यहाँ पर फिर से यहाँ पर 4,700 के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है, और डीआई ने जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई है 5,800 करोड़ के आसपास की। तो डीआई एफआई की सेलिंग अभी भी रुक नहीं रही है, और डीआई की बाइंग भी नहीं रुक रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर जो है कि ये मार्केट की क्लोजिंग आज 33 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिली, और पीसीआर जो है कि वो भी बिल्कुल अपने बॉटम के आसपास ही चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर आज के दिन बिल्कुल अच्छा खासा रहा, यानी कि ग्रीन में रहा, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन फ्यूचर्स मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ में प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है कि करंट मंथ में फ्यूचर्स में जो है कि लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर क्लोज की गई हैं, ठीक है। कोई न्यू पोजीशन नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर जो है कि हमको फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी आज के दिन जो है कि इंक्रीज हुआ, ये भी एक जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर टर्नओवर की बात की जाए तो कल के कंपेयरिंग में टर्नओवर आज के दिन का लो टर्नओवर है, एक नेगेटिव इंडिकेशन। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि वो अभी हमको यहाँ पर बेरिश इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना पार्टिसिपेंट्स का डाटा। तो पार्टिसिपेंट्स का अगर हम यहाँ पर देखें, डीआई जो है कि आज के दिन भी जो है कि तीनों सेगमेंट में फ्यूचर्स ऑप्शन और कैश सेगमेंट में ये बेरिश बैठे हुए हैं। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो कि तीनों सेगमेंट में बुलिश है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो ऑप्शंस में बेरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, और इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं। डीआई जो है कि इन्होंने बाइंग की हुई है 8,000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो ओवरऑल डाटा अगर हम यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करें एफआईज के हिसाब से, अगर हम यहाँ पर देखें एफआई जो कि ऑप्शंस में बियरिश बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में भी अभी भी बियरिश है, और के सेगमेंट में ये लोग अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल एफआईज का व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव है, बियरिश मोड में अभी बैठे हुए हैं एफआईज। और हमारे डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाटा पॉइंट्स भी हमको यहाँ पर जो है कि डाटा शीट हमारी बेरिश इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर बेरिश इंडिकेशन कर रही है।
तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जो है कि हमको वो अभी ओवरऑल सभी के सभी डाटा पॉइंट हमको यहाँ पर बेरिश इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं डाटा पॉइंट्स प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी भी मेरा व्यू मार्केट के लिए जो है कि मैं आपसे फिर भी, कल भी मैंने आपको कल के वीडियो में भी क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ था और समझाया हुआ था कि बियरिश नहीं होना, ये सिर्फ एक जस्ट एक करेक्शन चल रहा है और अभी भी मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड अभी बाकी है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट का, बुल रन का ट्रेंड है, मार्केट जो है कि अभी बुलिश मार्केट चल रहा है। ठीक है, और मैं अभी भी उस ही अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड ले रहा हूँ और मेरा मार्केट के लिए व्यू जो है वो अभी भी बुलिश है। जो भी डिप आता है वो मैं एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लूंगा। ठीक है, तो कल के लिए अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए सेम वही लेवल है हमारे, जो कल के लिए जो हमारे लेवल थे, आज के लिए जो लेवल थे। अगर मार्केट नीचे की साइड सस्टेन होता है 23,500 23,350 के नीचे सस्टेन होता है, तो हमको जो है कि यहाँ पर ये जो गैप फिलिंग की प्रोसेस हमको होते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि टारगेट है हमारा 23,160 के आसपास का। ठीक है, वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी डाउन साइड का मूव आएगा मैं उसको प्ले नहीं करूंगा, मैं एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लूंगा और मैं अभी भी आज के दिन भी जो है कि मार्केट में बुलिश बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट कल के दिन जो है कि हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ रैली भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, डाटा पॉइंट्स पूरे बियरिश है, एफआई बियरिश है, डाटा शीट बियरिश है, ऑप्शन चेन भी बियरिश है यहाँ पर, लेकिन मैं अपना व्यू जो है कि अभी भी बुलिश साइड की तरफ है मेरा व्यू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भले सोशल मीडिया पूरी, यूट्यूब चैनल देख लो, चाहे टीवी चैनल देख लो, बिजनेस चैनल देख लो, कोई सा भी चैनल देख लो, सब दूर यही चीज चल रही है कि मार्केट जो है कि अभी यहाँ से जो है कि यहाँ से 20,000 पहुंच जाएगा, 18,000 पहुंच जाएगा, 17,000 पहुंच जाएगा, सब लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा व्यू अभी भी मार्केट के लिए जो है कि बुलिश है। ठीक है, अभी भी मैं अपना व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ और कल के लिए मार्केट जो रहेगा मेरे हिसाब से दोनों साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है कि अगर ये वाला लेवल को अगर ब्रीच करता है नीचे की साइड का, तो हमको जो नीचे की साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की साइड का लेवल पे अगर सस्टेन होता है, कौन सा लेवल है हमारा, 23,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ से हमको जो है कि 101 पॉइंट ऊपर की साइड के हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डिप आएगा मैं उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लूंगा और मैं अपना पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दे रहा हूँ और अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। और ये चीज मैंने आपको लाइव मार्केट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट की हुई थी। कल से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मार्केट में जो है कि इंडेक्स अभी इंडियन मार्केट जो ओवरऑल अभी बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, ये सिर्फ एक जस्ट अ करेक्शन है। ठीक है, होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं अगली बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश हूँ मैं और अभी जो बैंक निफ्टी जहाँ पर बंद हुआ वही इसका जो सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ से हमको जो है कि थोड़ा बहुत नीचे की साइड का डिप देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से जो है कि हमको एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी दोनों साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है और रेजिस्टेंस का जो लेवल है हमारा बैंक निफ्टी के लिए वो है हमारा 53,900 का है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से हमको जो है कि 300-400 पॉइंट ऊपर की साइड के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो लेवल है हमारा 54,400 तक का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी मैं यहाँ पर जो है कि बुलिश हूँ अभी। ठीक है, मैं नीचे की साइड का नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू भी मेरे लिए अभी बुलिश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी की। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो बन रहा है अभी। जो भी डिप आता है सेंसेक्स में वो बाय हो जाएगा। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो कल थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट में ड्रामा हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर इससे यहाँ पर जो है कि हमको सेकेंड हाफ में जो है कि मुझे जो लग रहा है कि सेंसेक्स में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेवल मैं आपको बता देता हूँ, नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा 74,425 का है और फिर उसके बाद जो है कि हमारा 74,100 का है। ठीक है,
अगर इन लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो ही नीचे की साइड जाना, नहीं होता है तो फिर जो है कि हमको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और मुझे जो लग रहा है कि सेंसेक्स में जो है कि अपसाइड का जो टारगेट है वो मेरा जो है कि कल के लिए वो है 75,500 260 का टारगेट है, जो कि कल के दिन मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं अभी भी इंडियन मार्केट को लेके बियरिश नहीं हूँ। ठीक है, मैं अभी भी बुलिश मोड में बैठा हुआ हूँ और मेरा स्टैंड अभी भी बुलिश साइड की तरफ ही है। ठीक है, जो भी डिप आता है मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ही ऐसे लूंगा, और जो भी डिप आएगा उसमें मैं अपनी बुलिश पोजीशन को एवरेज अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा व्यू मार्केट के लिए। तो होप आपको पूरा व्यू समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल के बारे में जो है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्रूड ऑयल का डाटा चेक कर लेते हैं कि डाटा क्या कह रहा है हमारा क्रूड ऑयल का। तो ओपन हो जा, हाँ, तो ओपन हो गया है। तो एफ आई जो है कि ऑप्शंस में बियरिश बैठे हुए हैं, फ्यूचर्स में बुलिश बैठे हुए हैं, और प्रोपराइटर भी यहाँ पर ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश बैठे हुए हैं, और बीपीसी जो है कि बियरिश बैठे हुए हैं दोनों सेगमेंट में, और डीआई जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो क्रूड ऑयल पे चार्ट पे हमने पहले से ही यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में कि ये जो मूव बन रहा है ये एक ए का मूव काउंट किया है, और ये जो बी का मूव है ये जो बन रहा है वो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और राइजिंग वेज पैटर्न हमेशा जो है कि एक बियरिश पैटर्न होता है। जब भी ये राइजिंग वेज पैटर्न का जो है कि बॉटम लाइन जब भी ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम बन जाती है। तो ये इसने जो है कि इसमें देखोगे कि आप इसमें यहाँ पर 5 मूव इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है क्रूड ऑयल ने। इसके यहाँ पर देखोगे कि कैसे ये चला 1 2 3 4 और ये 5, और अब इसने जो है कि ये सपोर्ट की जो राइजिंग वेज चैनल की जो सपोर्ट की जो लाइन है इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो ये नीचे की साइड भी सस्टेन हो चुका है। तो अब इसमें जो पॉसिबिलिटी जो बन रही है क्रूड ऑयल में मुझे जो दिख रही है मार्केट जो है कि क्रूड ऑयल का मार्केट जो है कि मुझे यहाँ पर नीचे की साइड जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि क्रूड ऑयल में अब बुलिश नहीं होना, और राइजिंग वेज पैटर्न का ये ब्रेक डाउन हो चुका है। इसने राइजिंग वेज पैटर्न की जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी है, और इसके नीचे सस्टेन भी हो चुका है। और अब ये क्या कर रहा है, नीचे ऊपर की साइड जाके इसको रिटेस्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, नीचे की साइड आया, सस्टेन हुआ, रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद वापस से यहाँ से जो है कि गिरना स्टार्ट करेगा। ऐसा हो होने वाला है क्रूड ऑयल में। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, क्रूड ऑयल का पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 9,200 का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट है हमारा 8,878 का टारगेट, और थर्ड टारगेट जो है हमारा वो ये वाला टारगेट है 8,400 का। फिर उसके बाद जो हमारा जो एक्सट्रीम अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 8,176 का, जो कि हमारा ये जो पूरा जो जिगजैग का जो पैटर्न है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में मैं बियरिश हूँ और इसने राइजिंग वेज पैटर्न को ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मैं तीनों इंडेक्स में बुलिश हूँ। मैं अपनी पूरी की पूरी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपसाइड की। जो भी डिप आएगा मैं यहाँ पर जो है कि एवरेज आउट करूंगा, और क्रूड ऑयल में मैं बेयरिश बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल की। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।